हाय दोस्तों, आज फिर जुड़ चुके हैं त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। यानी जो हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चंस है उनके साथ हम जुड़ चुके हैं और बतलाएंगे कि किस प्रकार से हम जो कंसेप्ट लिए हैं 8.1 का उसको हम किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव की मदद से आप लोगों के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करके बतलाएंगे और विशेष रूप से इसकी जानकारी ट्रिकली मेथड से देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ सारांश है जो कि निम्न प्रकार से है कि साइन का फुल फॉर्म साइन ई लग के होता है, उसके बाद कोस का कोसाइन होता है और टेन का टेंजेंट होता है और कोसेक का कोसेंट होता है। यानी ए एन टी इसमें लगा जा रहा है, इसमें ए एन टी लग रहा है। उसके बाद इसमें जब आप देखिएगा टेन में तो टेंजेंट जी ई एन टी लगा जा रहा है। उसके बाद सेक की बात करेंगे तो ए एन टी लगा जा रहा है। कोट की बात करेंगे ए एन जी ई एन टी लगा जा रहा है। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन लग रहे हैं ये फुल फॉर्म ये है, यानी ओरिजिनल रूप से आपका ये है ओरिजिनल्स, लेकिन इसको शॉर्ट रूप में करके हम लोग इसके रूप में पढ़ते हैं, साइन कोस टेन कोसेक कोस और कोट के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी ओरिजिनल रूप से आपका ये हुआ, जो कि यह लेंथी होने के कारण इसको हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट रूप कर करके हमको साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट के रूप में लेकर के हम लोग इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो पढ़ने के लिए 8.2 में है, लेकिन जब इसमें दिया है तो इसको समझने के लिए हमको 8.2 का कुछ मदद लिया जाएगा। तो जब आप देखिएगा टेन ए का वैल्यू को तो वह क्या करता है, जीरो से अनंत तक की होती है। अगले चैप्टर में यानी 8.2 के इंट्रोडक्शन में ही जान लेंगे ये चीज, और तब जाकर के यह कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ से पता चला कि 0 से अनंत तक होने का मतलब यानी 1 से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 1 से कम, इसीलिए क्या है, गलत है। होता कहाँ से कहाँ है, 0 से अनंत तक, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 से कम होता है, तो नहीं, इसलिए गलत। यानी इसमें क्या करना है बताइए कि सत्य और असत्य का नाम लिखना, यानी यह क्वेश्चन क्या हो गया, कंसेप्ट असत्य हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन सेकेंड का है, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट लेना पड़ेगा, एक त्रिभुज की मदद लेनी पड़ेगी। जब आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में क्या बताए थे, जब कोई भी रेशियो में दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज पर उसको प्लॉटेड करके तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सेक, तो सबसे पहले ट्रिक लिखे थे लाल बटे कक्का, क्या लिखे थे, लाल बटे कक्का, और ये पहला वाला साइन थीटा होता था, दूसरा वाला कोस थीटा और तीसरा वाला टेन थीटा। और जानते हैं ये सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो साइन कोस का उल्टा, यानी कोस क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यानी इसको जब हम ए लिए, यहाँ पे ए पर चेक करना है तो ए लिए, यानी ए के सापेक्ष की बातें कर रहे हैं, तो सापेक्ष जिसके बातें कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और जिस पर 90 डिग्री और थीटा है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, कर्ण 12 हो गया, उसके बाद आधार कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, आधार उससे छोटा, यानी यह जो कर्ण है इससे छोटा नहीं होना था, तो क्या छोटा इससे नहीं है, यानी आधार से छोटा कर्ण नहीं है। तो जब ये छोटा होता तब यह क्वेश्चन मान नहीं होता, तब यह गलत होता। लेकिन अभी देख रहे हैं कि यह कर्ण क्या है, आधार से बड़ा, इसका मतलब यह क्या है, सही है, क्या है, यह सही है, बिल्कुल सही है। तो आप इससे चेक कर लिए कि किस प्रकार से
ये सही है। जब आप वैल्यू समकोण त्रिभुज पर बिठाए तब जाकर के पता चला कि कर्ण की भुजा बड़ी है आधार की भुजा से, और तभी जाकर के क्या होगा, सत्य होगा। यानी इसको सत्य लिख देना। अब उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करेंगे कि कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोसेंट, कोसेंट को देखना है कहां से, कोसेंट। कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेक है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो कोस ए लिखा हुआ। कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का। किसका, कोसाइन का। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कोसेंट का, तो कोसेंट का नहीं है, कोसेक होगा कोसेंट का संक्षिप्त रूप। तो कोसेंट का क्या होगा, कोसेक होगा। इसीलिए जब कोस का पढ़ेंगे तो इसके लिए क्या होगा, कोसाइन होगा। तो यह क्या आपका असत्य है, यह आपका असत्य हो गया। उसी प्रकार से जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें कोट ए, यानी कोट ए कहने का मतलब है कि कोट ए, कोट और ए को हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं तोड़ करके। या तो कोट ए यानी कहने का मतलब जिस प्रकार से 2 गुनी 3 होता है, और इसको लिख सकते, मान के चलिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसको जब हम लिखते हैं 2 गुनी 3 करके लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको पता होना है, ये पता होना चाहिए आपको कि ए क्या है, आपका एंगल्स है। क्या है, एंगल। जब आपको कोट के साथ एंगल शामिल नहीं होगा तो कोट का कोई अस्तित्व संभव नहीं होगा, क्योंकि हम जो कोट का वैल्यू निकालते हैं एंगल्स पर ही निकालते हैं। जब एंगल्स को ही हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो क्या यह संभव है, नहीं। तो नहीं संभव है, इसका मतलब क्या है, कथन, यह कथन आपका असत्य है। यह कथन आपका क्या है, असत्य है। उसी प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 क्या संभव है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हम लोग क्या किए, त्रिभुज का निर्माण किए थे, उसी प्रकार से त्रिभुज का निर्माण करके हमको बनाना पड़ेगा कि क्या वास्तव में यह जो दिया हुआ है वैल्यू सही है। तो साइन, और साइन का यहाँ वैल्यू पर लिख लिए। साइन का क्या होता है जी, साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहां से लीजिए किस एंगल्स के सापेक्ष निकालना है थीटा के सामने, और यहाँ पे ले लिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब देखिए थीटा जिसके सापेक्ष ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो जिस पर 90 डिग्री और थीटा है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब देखिए जब ये बोल दिए तो यह क्या हुआ, यह क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका 4, और कर्ण क्या है 3। देखिए क्या यह संभव है कि कर्ण छोटी हो जाएगी लंब से, नहीं। क्यों कि हम जानते हैं कि यह कर्ण जो होती है यह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि ये दोनों यानी आधार और लंब दोनों से क्या होता है, बराबर होता है स्क्वायर के। और जानते हैं ये दोनों यानी आधार और लंब के से हमेशा यह क्या होगा, बराबर भुजा होगा। तो जो कि क्या है, असत्य है। यहाँ पर कम से कम क्या होना चाहिए, 4 के बदले 5 होनी चाहिए, तब यह क्या था, सही था। यानी हमेशा क्या होगा, कर्ण ये दोनों भुजा से बड़ी भुजा होगी। तो यह भी क्या है, आपका असत्य माना जाएगा। इसी प्रकार से आप तमाम वीडियो को इसी चैनल के माध्यम से देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तब सब्सक्राइब करेंगे तब तो आपके चैनल पर जा पाएगा यह सभी वीडियो। तो जो भी बंधु भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।